शफी जान ने बकवास की है कि हमें नहीं मालूम था कि उस्मा बुखारी को जंगली पसंद है। पहले बता देते कि हम इनके लिए 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते। ये चाहते हैं कि दोनों सूबे एक दूसरे पर लड़ पड़े और एक दूसरे के आमने सामने हो। पूरे शरीफ खानदान के अंदर जब इनको करप्शन नहीं मिलती तो ये इस तरह की ज़ातियात के ऊपर और पर्सनल अटैक करते हैं। इमरान खान 9 मई के अंदर लंबी जो सज़ा काटेंगे, 9 मई के साथ इसको जब सज़ा होगी तो सज़ाए मौत भी हो सकती है और ये फटे चढ़ना ही चढ़ना है दोनों ने। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, अगर बात करें सियासत के ऊपर तो सियासत से अगर शरीफ आदमी को नफ़रत हुई है तो उसने अगर दूरी इख्तियार की है या फिर वो सियासत को अच्छा काम नहीं समझता तो उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान है। मतलब इमरान खान जैसे किरदार हैं या जो उसकी पार्टी की जो लीडरशिप एक कैटेगरी की है या जो उसके कारकुनान है, वर्कर हैं, वो किसी भी सूबे में हो, गली में हो, मोहल्ले में हो या ओवरसीज़ में बैठे हों, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका लीडर इमरान खान है कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो उनके कारकुनान थे या उनकी जो एक कैटेगरी की लीडरशिप थी उनको इसी तरह का जो बयानिया दिया है कि उन्होंने शुरू से जो 2011 का 30 अक्टूबर का जो उनका जलसा था इमरान खान साहब का मीनार पाकिस्तान का, तब से लेकर अब तक जब धरने की सियासत की, कंटेनर की सियासत की या कहीं भी उन्होंने लॉन्ग मार्च या कोई भी ऐसी मार्च की तो उसके अंदर गाली गलोच और किरदार कशी से हटकर कोई बात नहीं की। तो जब भी उन्होंने बात की, नेगेटिव बात की और किसी का किरदार उन्होंने इस तरह से उछाला है कि उसके ऊपर बात इस तरह से करते हैं कि आवाम को जो मुश्तिल करने के लिए, आवाम को शर की तरफ ले जाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं कि आवाम हर तरह से किसी की भी किरदार कशी करने से गुरेज नहीं करती। तो जिन्होंने सियासत को गंदा किया, इमरान खान की सियासत से मुखालफिन की माएँ, बहनें, बेटियाँ महफूज नहीं रहीं। मीना खान अफरीदी जो गंद किया है वो आप सब ने सुना और देखा। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी है। ये लोग साबित कर रहे हैं कि ये सब कुछ दानिस्ता कर रहे हैं। मीना खान ने बहाना बनाया है कि चरस का सवाल किया, इसलिए ज़ाती हमला किया। अब शफी जान से किसने सवाल किया है? किसी ने भी नहीं सवाल किया। वो टॉक शो में बैठे हैं, वो इस तरह की बकवास करते हैं और इस तरह की मतलब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हैरान हूँ उन जो टॉक शो में उनको बिठाते हैं ऐसे गलीज़ और गंदे मकरू चेहरों को कि वो किसी की किरदार कशी करें या किसी के ऊपर उसकी करैक्टर असैसिनेशन करें। इस तरह के सवालात के साथ वो इस तरह की ज़ुबान जो इस्तेमाल करते हैं, मैं उन एंकर्स पे हैरान हूँ, उन यूट्यूबर्स पे हैरान हूँ कि वो इस तरह के लोगों को साथ बिठाते हैं। तो शफी जान ने बकवास की है कि हमें नहीं मालूम था कि उस्मा बुखारी को जंगली पसंद है। पहले बता देते कि हम इनके लिए 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। तो ये मेरे ख़्याल में एक जो नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना ये बड़े अफसोसनाक बात है और इसको जितना भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन बदकिस्मती से अगर अलीमा खान है या कोई भी इमरान खान की बहनें हों या उनकी लीडरशिप हो, कोई भी इनको शटअप कॉल नहीं देगा और कोई भी इनके लिए इनकी मजम्मत नहीं करेगा। क्योंकि जब उनका जो लीडर है इमरान खान जो जेल में बैठे हैं, वो बाहर जब मौजूद होते थे तो वो कंटेनर पर इसी तरह की बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते थे या वो बंद कमरों में ड्राइंग रूम के अंदर अपने कारकुनान को, अपनी लीडरशिप को इसी तरह की ज़ुबान के लिए उकसाते थे कि आप इस तरह से जब इनके साथ पेश आएंगे तो तब इनका दिमाग ठीक होगा। तो ये कोई आज का ये सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला 30 अक्टूबर जो 2011 से शुरू है और आज तक जारी है। आप अंदाज़ा करें ये शफी जान कितना गलीज़ और घटिया इंसान है। क्या अपनी जो घर की औरतों के लिए ऐसे ही ज़ुबान इस्तेमाल करेगा या किसी से ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे कोई उसकी बहन बेटी अपनी घर की औरतों के लिए तो ये सुनेगा? ये एक सूबे के वज़ीर इत्तलात की जो ज़ुबान है और इसकी गुफ्तगू का आप लेवल देख लें। ये चाहते हैं कि दोनों सूबे एक दूसरे पर लड़ पड़े और एक दूसरे के आमने सामने हों। मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इनको लगाम डालने वाला नहीं है। और अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कभी अलीमा खान की करप्शन के ऊपर बात कर दी जाए तो तब भी ये पर्सनल ज़ातियात के ऊपर आ जाते हैं। अगर इमरान खान के जो फराह गोगी या बुशरा बीबी के बारे में बात कर दी जाए तो तब भी ये ज़ातियात पे आ जाते हैं। ये करप्शन पे इनके पास जब कुछ नहीं मिलता, ये जब देख नहीं पाते कि मरीम नवाज शरीफ की कोई एक धेले की एक पाई की करप्शन साबित नहीं होती, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर नहीं होती, मियाँ शहबाज शरीफ के नहीं ऊपर होती, पूरे शरीफ ख़ानदान के अंदर जब इनको करप्शन नहीं मिलती तो ये इस तरह की ज़ातियात के ऊपर और पर्सनल अटैक करते हैं और सारी नेगेटिविटी इस तरह की फैलाते हैं जिसका हक़ाइक़ से कोई दूर दराज तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दूसरी जानब दोस्तों, फैज़ हमीद इमरान खान के हक़ में या ख़िलाफ़ गवाही नहीं देगा बल्कि दोनों ही फटे चढ़ेंगे। ये बात तयशुदा है। मैं आपको आज से कुछ 1-2 माह पहले भी ये बता चुका हूँ कि इमरान खान 9 मई के अंदर
लंबी जो सज़ा काटेंगे और कोई पता नहीं इनके अंदर इस 9 मई के साथ इसको जब सज़ा होगी तो सज़ाए मौत भी हो सकती है और ये फटे चढ़ना ही चढ़ना है दोनों ने। दूसरी तरफ दोस्तों, फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि उनके मौक्किल साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI इमरान खान के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उनके मौक्किल इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बन सकते हैं। उन्होंने दावों को क्यासा राइयों पर मबनी और बेबुनियाद करार दिया। दी बैरिस्टर मियां अली इशफाक का कहना था कि मीडिया और सियासी हलकों में गर्दिश करने वाली इन इतलात में कोई सदाकत नहीं जिनमें कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में सरकारी गवाह बनने पर गौर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। उनका कहना था कि ये तमाम खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और महज के असर आई हैं। इसका मतलब यही आप ले सकते हैं कि जंग अपनी अपनी तो दौड़ भी अपनी अपनी है। मतलब इस टाइम जो दोवां दे पैर साड़ रहे ने, उन्हें कहा मैं अपने आप को बचाना है, तू अपने आप को बचाना है, मेरा तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपना काम करा, तू अपना काम कर। मतलब अपनी अपनी दौड़ है और अपनी अपनी जंग है। दूसरी तरफ दोस्तों, इधर बैरिस्टर गौर ने कल मुज़ाकरात की भीख मांगी है और कहा कि हम पर तरस खाएं, मुज़ाकरात कर लें। हुकूमत का जमहूरी रवैया ये है कि उन्होंने PTI की मुज़ाकरात की झूठी दावत को भी बगैर जवाब के नहीं मोड़ा, यानी उनका उसका मुस्बत जवाब ज़रूर दिया है। यानी जमहूरी रवैया भी यही होता है। बैरिस्टर गौर की कल की गुफ्तगू पर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर के दफ्तर आ जाएँ। मतलब अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात करना है और वो संजीदा है और वो इस तरह की जो हक़ाइक़ पर मबनी उनके पास जो एक बनती जुड़ती बात है जो हुकूमत और इनके दरमियान डायलॉग हो सकता है या इदारों के दरमियान, तो आप वो अपनी तजावीज़ लेकर स्पीकर के चैम्बर में आ जाएँ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर PTI के पुराने लोगों से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास मैंडेट होना चाहिए। तो मैंडेट तो उनके पास नहीं है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, तो लेकिन उन्होंने वज़ादारी ये दिखाई है कि अगर उनके पास मैंडेट हो तो वो भी अगर डायलॉग करना चाहें, बात करना चाहें, तो वो भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने सियासी इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई को दिए हैं, लेकिन अलीमा खान कहती हैं जो मुज़ाकरात की बात करेगा उसका तरीक़े इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। अब ये यहाँ पर जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि इनका एक हाथ सर पर है और एक हाथ पाँव पर है। अब अलीमा खान और ये बैरिस्टर गौर और दूसरी तरफ इनके लीडरशिप के अंदर 4 धड़े नहीं हैं, 5 से 6 धड़े हैं और कुछ इस तरह के इनके लोग हैं जो जेलों में हैं या घरों में बैठे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हों और हम किसी तरह से अपनी पार्टी नई पार्टी खड़ी करें या किसी और को लीडरशिप की भागदौड़ दें, क्योंकि इमरान खान साहब को तो ज़ाहिरी बात है सज़ा हुई है और वो अब पार्टी अब किसी नई जमात में भी नहीं चला सकते, नई जमात की लीडरशिप भी नहीं भागदौड़ संभाल सकते और इस जमात का नाम भी बहाल नहीं हो सकता। और दूसरी जानब ये भी है कि इमरान खान साहब अभी बाकी मुकदमात में उनके अभी फ़ैसला आना बाकी है। और आपको जैसे अभी पहले बताया हमने कि जो 9 मई का मुकदमा है उनका, 9 मई के अंदर जब उनका फ़ौजी ट्रायल होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर वो दोबारा से बाहर आवाम के अंदर आएँ, क्योंकि उनकी सज़ा भी बहुत लंबी होगी। और हो सकता है कि उनकी जो 9 मई और दीगर मुकदमात में सज़ा जो इतनी संगीन हो कि वो उनका पब्लिक में आना मुश्किल से भी मुश्किल हो जाए और वो कभी ज़िंदगी में आवाम के अंदर ना सामने आ सकें, कि सज़ा इतनी लंबी होगी कि मेरे ख़्याल में उनकी अब एज भी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर आएँ और दोबारा से सियासी अमल का या सियासी मैदान का, सियासी लोगों के दरमियान आकर सियासत कर सके। तो उनकी ज़िंदगी जो बाकी रहती है वो अंदर ही गुजरेगी। तो अलीमा खान या शाह महमूद कुरैशी या जितने भी और लोग हैं बाहर बैठे हैं, तो सियासत उन्होंने ही करनी है, और बैरिस्टर गौर हो या कोई भी हो। तो इसीलिए इनमें से बहुत सारे लोग जो सियासी समझ बूझ रखते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ कर डायलॉग करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क की मईशत के लिए बढ़ना चाहिए। लेकिन ये अब बहुत सारे अंदर जो ऐसे अनासर छुपे हुए हैं जो जिनको कोई स्पेस नहीं मिलती, जिनको कोई जगह नहीं मिलती, तो वो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे मुज़ाकरात ना हो और अलीमा खान अगर इस तरह से सियासत करती रहे तो हमारा जो सौदा है, मंजन है, वो बिकता रहे और हम आवाम के अंदर जो मकबूलियत हासिल करते रहे। लेकिन आवाम को अब इतना शऊर आ चुका है कि आपने लाहौर की हालत देखी है, जब
सुहेल अफरीदी लाहौर में आया है तो उसके साथ कितने लोग निकले थे। ये वही लीडरशिप है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि लाहौर को हमने फतह कर लिया और लाहौर के अंदर इतनी सीटें ले लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। और लाहौर जब सुहेल अफरीदी आया तो इतने हज़ारों लोगों का मजमा होगा और लाहौर पैक हो जाएगा। लेकिन आपने वो वीडियोज़ और वो फुटेज देखी हैं कि उसके अंदर अवाम, लाहौर की जो अवाम थी, उन्होंने इनको मुस्तरद किया है। ना कि सिर्फ लाहौर की अवाम ने मुस्तरद किया बल्कि पूरे पंजाब में जहाँ से भी ये गुजरे हैं, वो जीटी रोड है या मोटरवे है, जहाँ से भी इनके लोग गुजरे हैं तो इनके साथ किसी ने ना तो इनको कोई वेलकम किया है और ना ही इनको किसी ने चाय पानी किसी जगह पे कोई ऐसा रिसेप्शन दिया है कि वहाँ पर रुक कर ये अपना कोई बयानिया दे सकें या अपनी गुफ्तगू कर सकें। तो ये इनकी हालत है। तो जब पंजाब की अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है और KPK में इनका जो हाल है वो आपके सामने है कि KPK यारो मददगार है। इस टाइम 4 करोड़ की अवाम तरस रही है कि हमारे वज़ीर आला आएँ और यहाँ आकर अवाम की खिदमत करें, जनाज़ों में शिरकत करें। जो शोहदा वहाँ पर पाक फ़ौज के शोहदा हैं या वो पुलिस के हैं या वो एक आम सिविलियन हो, कोई भी हो, आम पाकिस्तानी हो, KPK का शहरी हो, तो उसके जनाजे तक में ये लोग नहीं जाते जहाँ कोई अल्लाह ना करे खुदकश बम धमाका होता है या कुछ भी होता है। तो ये जनाब साहब वहाँ पर तो शिरकत करने से इनको तकलीफ़ होती है। और ये उसी दौरान अगर वहाँ पर पाकिस्तान का सरबरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मौजूद हों, गवर्नर भी मौजूद हों और जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब वो भी मौजूद हों, लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग यहाँ से इस्लामाबाद से जाकर और बाकी दीगर जो इदारों के सरबराहान एक शोहदा के जनाजे में शिरकत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस जो सूबे का वज़ीर आला है और सुहेल अफरीदी, उस सूबे का वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद नहीं होता और ना ही उसका कोई तर्जुमान जाता है। तो ये कितनी बदकिस्मती है और उस कौम के साथ, उस अवाम के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे हस्पतालों की तरफ तवज्जो दें, हमारी एजुकेशन निज़ाम की तरफ तवज्जो दें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। लाहौर में आकर उसको ये तो महसूस हुआ है कि लाहौर ने तरक्की की है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि कौमें जो है वो इससे तरक्की जो है वो सड़कों से या पुल बनाने से या लाइटों से नहीं होती। तो ये इनका विजन है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि कितने बेचारे ये पढ़े लिखे हैं और किस तरह से इनको वज़ीर आला बनाया गया और उनके पीछे क्या मकासद और अज़ाइम है। तो ये उसने बेचारे ने ये सोचा भी नहीं था कि उसको वज़ीर आला का जो कलमदान मिल जाएगा और इस मनसब पर वो बैठेगा। तो उसने ये सोच लिया है कि अब मैं अपनी इस तरह की शोहरत बना लूँ, PTI की जो कल्ट फॉलोइंग है उसके अंदर मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहे और अलीमा ख़ान की जो मैं बगल का बच्चा बना रहूँ और करप्शन का बाज़ार गर्म करता रहूँ। जो पैसा मैंने डेवलपमेंट पे लगाना है वही पैसा हम जो फेक टेंडर्स करके हम अपना अंडर टेबल अपनी पार्टी पर लगाएं और अपनी जेबें गर्म करें, क्योंकि जो भी उधर आता है वो तजर्बा करके निकल जाता है और अपना बाहर, जो आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर अपना पैसा शिफ्ट करता है। फ़रा गोगी चली गई, इसी तरह अली मीन गंडापुर ने अपना पैसा शिफ्ट किया। तो ये भी उसी मकसद के ऊपर लगे हुए हैं और आवाम की तवज्जो किसी और तरफ इन्होंने दिलाई हुई है कि जी अडयाला के ऊपर हमारी मुलाकात नहीं हो रही, लाहौर के अंदर ये हो रहा है। उनकी तवज्जो KPK से निकाल कर दूसरी तरफ दिलवाई जा रही है आवाम की, ताकि जो इनकी करप्शन है, जो इनकी दास्तानें है करप्शन की, जो इनकी आवाम वहाँ पर जलील हो रही है, उस तरफ पंजाब या ओवरसीज़ या दीगर सूबों की आवाम की तवज्जो ना पड़े। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।